नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ 6 बातें लेकर के। 6 बातें जो याद रखनी चाहिए जब भी आप कठिन दौर से गुजर रहे हो। ध्यान रखें। पहली बात, सब कुछ बदल सकता है, एक बार फिर से जरूर बदलेगा, विश्वास रखें। जैसे पहले कभी अच्छा समय था आपका, वो नहीं रहा, ये बुरा समय आ गया। इसी तरह से ये बुरा समय भी नहीं रहने वाला है, अच्छा समय जरूर आएगा। दूसरी बात, आप पहले भी इससे ज्यादा कठिन मुश्किलों से, कठिन दौर से गुजर चुके हैं। जरा याद तो करें उस समय कठिन दौर को, किस तरह से आपको लग रहा था कि ये मुश्किल कभी भी निकलने वाली नहीं है। ईश्वर ने ये क्या आपको दे दिया। तीसरी बात, ये आपको सिखाने का अनुभव हो सकता है जो ईश्वर द्वारा दिया गया है। अनुभव जो कड़वा और कठिन है, पर ईश्वर आपके साथ है, इस बात का जरूर विश्वास रखें। विश्वास रखें कि आपकी मदद के लिए ईश्वर का हाथ हमेशा तैयार है। चौथी बात, आप जो चाहते हैं वह नहीं हो रहा या आपको नहीं मिल रहा, वह ईश्वर की कृपा है। हो सकता है कि उससे भी बुरा होने वाला था, या हो सकता था जो कि नहीं हुआ, या इससे भी अच्छा होने वाला है जिसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा निश्चित किया हुआ है। इस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी शेयर करना चाहूंगी, एक पंडित जी और एक गरीब आदमी की, जो दोनों एक ही गांव में रहते थे। पंडित जी बहुत बड़े भक्त थे, भगवान का दिन रात भजन करते थे, मंदिर में ही रहते थे, बहुत कम खाते थे, एक ही समय खाते थे वो, और उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था, मंदिर में ही रहने लगे थे, और मंदिर में ही वो भजन में सारा समय निकालते थे, भगवान की सेवा में लगे रहते थे, मंदिर साफ करते थे, जो भी काम हो सकता था उनसे वो करते थे। उधर वो चोरी भी करता था, बुरे काम भी करता था, डकैती भी करता था, हत्याएं भी करता था, झूठ भी बोलता था, सभी अवगुण उसके अंदर थे। एक दिन दोनों कहीं चले जा रहे थे अपने अपने काम से, अपनी अपनी राह पर, के रास्ते में थोड़ी दूर चलकर पंडित जी के पैर में एक कांटा चुभ गया। कांटा इतनी जोर से चुभा कि पीड़ा से पंडित जी के मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने झुक करके कांटा निकाला। इतना गहरा चुभा हुआ था कांटा कि वो निकलने के साथ ही रक्त बह निकला और उनका पैर दर्द से कांपने लगा। वो वापस मंदिर में आ गए और भगवान के आगे बैठकर बुरी तरह से रो पड़े। उन्हें पता लगा कि उस चोर को अशर्फियों की थैली मिली है। दुख उनका और बढ़ गया और भगवान से रो रो कर वो शिकायत करने लगे कि भगवान, ये कैसा न्याय है। तभी भगवान प्रकट हुए और उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी, किस बात का कष्ट है, आप बताइए, आपको क्या परेशानी है। तो पंडित जी ने कहा कि देखिए, मैं इतनी आपकी पूजा करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, और मुझे देखिए क्या मिला। मेरे इतना ज्यादा जोर से कांटा चुभा और कितना रक्त बह रहा है, कितनी पीड़ा में हूं मैं। और उधर वो चोर, उसको अशर्फियों की पोटली मिल गई। बताइए ये कैसा न्याय है। तो भगवान बोले कि तुम, दुख किस बात का है तुम्हें, तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारे पैर में कांटा चुभा इसलिए दुखी हो, या उसको अशर्फियों की थैली मिली इस बात से दुखी हो। तो पंडित जी हंसे, बोले दोनों ही बात से दुखी हूं मैं, कि कैसा न्याय है आपका। तो भगवान बोले कि तुम खुद ही निर्णय करो, मैं बताता हूँ। तुम्हारे पैर में कांटा चुभा, लेकिन आज के दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। तुम्हारे विरुद्ध किसी ने शिकायत कर दी थी राजा से, और राजा ने तुम्हारे नाम फांसी की सजा घोषित कर दी थी। तो आज तुम्हारा अंत था, उसकी जगह तुम्हारे कांटा चुभ गया और कांटे से ही तुम्हारी मृत्यु टल गई। मैंने मृत्यु टाल दी तुम्हारी। दूसरी तरफ उस चोर को आज राजा घोषित किया जाना था, क्योंकि पड़ोसी गांव के मुखिया ने उसका नाम राजा के सामने रखा था, उसे अगला राजा नियुक्त करने के लिए। क्योंकि उनका मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप दी जाए, चोर को जिम्मेदारी सौंप दी जाए, तो वो चोरी और गलत काम छोड़ देता है। तो उसको राज्य नहीं मिला, क्योंकि राजा ने एक्सेप्ट नहीं किया उस बात को, माना ही नहीं उस बात को। तो जब उसको राज्य मिलने वाला था, राज्य मिलने की जगह उसको केवल अशर्फियां मिल गई। इतना बड़ा किंगडम मिलने वाली थी उसको।
तो अब बताओ मैंने न्याय किया या अन्याय किया। इसी तरह से हम भगवान के न्याय को समझ नहीं पाते। पांचवी चीज, खुद को कुछ खुशनुमा, कुछ फन देने का प्रयास करें। अब ये कैसे दें इतने दुख के समय में? उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके जीवन में अभी तक जो जीवन निकला है, कुछ भी अच्छा ऐसा घटित हुआ हो जिस समय आप बहुत खुश हुए हो, बहुत प्रसन्न हुए हो, आपकी हंसी रुक नहीं रही हो, उन पलों को याद करिए। केवल याद ही नहीं करिए, महसूस भी करिए। क्योंकि अगर आप उस पलों को महसूस करते हैं तो आप उसी में जी रहे होते हैं और आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। छठी चीज, अपने साथ अच्छा बुरा जो कुछ भी हुआ है अभी तक और आज सुबह से लेकर अभी तक भी, उस सब के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि आपके जाने या अनजाने में किए गए पाप कट रहे हैं और पुण्य जुड़ रहे हैं। धन्यवाद करें कि ईश्वर आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद करें कि आप जीवित हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ध्यान रखें, जिस तरीके से बस, ट्रेन या एरोप्लेन में सफर करने के लिए किराया दिया जाता है, किराया देते हैं हम, उसी तरह इस जीवन सफर को तय करने के लिए भी धन्यवाद, यानी हर चीज के लिए, हर बात के लिए शुक्रगुजार होना सबसे बड़ा किराया है। इस किराए को देना ना भूलें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।